तो हेलो दोस्तों, मैं योगेश राजपूत और स्वागत करता हूं एक और नई क्लास के साथ। जैसा कि दोस्तों इसकी पहली क्लास मैंने आपको करा दी है और मैंने उसमें जो है कोशिका के कुछ बेसिक के बारे में बताया है। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले वो क्लास नहीं ली है तो उस क्लास को पूरा देखें ध्यान से, तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, बाकी दोस्तों क्लास अब स्टार्ट करेंगे, है ना। और उसका जो है पीछे से एक आंसर हम जो है 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको कमेंट में यहाँ पर डालने हैं। ठीक है, तो पहला कमेंट ये है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है ना, चलिए मैं बता देता हूँ। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और आपको ये बताना है कि कौन से सन में की थी और दूसरे साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने खोज की थी। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर अभी आपको जो है कमेंट में डाल देने हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं चलिए कोशिका के बारे में। कोशिका मतलब अब नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है आगे बात करेंगे। ठीक है, कोशिका के प्रकार के बाद। ठीक है, पहले वीडियो हमने सीखा कोशिका क्या है, कोशिका कैसे बनती है। ठीक है, अब हम बताएं कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आगे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और चलते हैं बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो कोशिका प्रकार, कोशिका 2 प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, तो पहली यानी कि अकेंद्रीय कोशिका और सकेंद्रीय कोशिका। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हो अकेंद्रीय कोशिका और सकेंद्रीय कोशिका। ठीक है ना। अच्छा, अकेंद्रीय कोशिका को क्या कहते हैं? प्राचीन कोशिका कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? प्राचीन कोशिका। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो अकेंद्रीय कोशिका कौन सी, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियड पाए जाते हैं। ठीक है, इतना यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी, इसमें जो है न्यूक्लियड पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। बट यहाँ पर अंतर क्या है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और इसका ये प्राचीन कोशिका है तो ये विकसित कोशिका है। ठीक है, ये विकसित होती रहती है, ये प्राचीन है। ठीक है, और इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है न्यूक्लियड पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियड पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पर इमेज से आपको समझाया भी है। ठीक है, न्यूक्लियड यहाँ पर इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड बात, आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, न्यूक्लियड और जो है इसमें होते हैं, मैंने बताया वो तो ऊपर का है। ठीक है, यहाँ पर सर्पिलाकार डीएनए होता है, इसमें जो है सर्पिलाकार डीएनए, इसमें रेखित डीएनए पाया जाता है। ठीक है ना, किसमें? सकेंद्रीय कोशिका में। ठीक है ना, सकेंद्रीय कोशिका और अकेंद्रीय कोशिका दो नाम है, ध्यान रखने, 2 प्रकार के, सकेंद्रीय अकेंद्रीय। ठीक है, इसमें डीएनए पर हिस्टोन नहीं पाए जाते, इसमें डीएनए पर हिस्टोन पाई जाती है। और इसमें राइबो जो 70 एस होते हैं, इसमें राइबो 70-80 एस होते हैं। ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिका नहीं होते हैं, ये जो है झिल्ली युक्त कोशिका नहीं होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? झिल्ली युक्त कोशिका पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक कोशिका का मैंने जो है फ़ोटो बनाया है, कोशिका का फ़ोटो, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रक है जो कि देख सकते हो। ठीक है, ये इसके पार्ट हैं जो कि मैं अभी जो है एक एक करके आपको यहाँ पर समझाऊंगा। पहले इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, चलिए। झिल्ली युक्त कोशिका, अब बात कर लेते हैं झिल्ली युक्त कोशिका। ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिका में एकल झिल्ली जिसमें एक झिल्ली, दोहरी झिल्ली जिसमें 2 झिल्ली होते हैं। गली काय कहते हैं इसे, अंतःद्रव जलिका भी कहते हैं, सूत्रकणिका भी कहते हैं, और इसे जो है मैनसोवर ट्रेट यानी कि इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रक और लवक 2 पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अकेंद्रक कोशिका और सकेंद्रक कोशिका के अन्यंत्र के। ठीक है, श्वसन इसमें कैसा वायवीय और अभिवीय होता है, इसमें श्वसन वायवीय अभिवीय होता है। ठीक है, चलिए। श्वसन कोशिकांग इसमें मीजोसोम द्वारा होता है, इसमें सूत्रकणिकाओं द्वारा होता है। इसका उदाहरण बैक्टीरिया, जीवाणु, अक्रिय, साइनी जीवाणु, नीली, हरी शैवाल आदि। इसका जो उदाहरण है बहुरूपी पादप, बहुकोशिकीय जीव जंतु, अमीबा, पैराग्नीथियम, ईस्ट आदि। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कोशिका 2 प्रकार की होती है, अकेंद्रिक, सकेंद्रिक। ठीक है ना, फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया कोशिका जो है ऊपर से अभी दोबारा आपको मैं रिवाइज कराऊंगा। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इस जो है ये प्राचीन कोशिका होती है, वो विकसित कोशिका होती है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियोटाइड, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और इस तरह से आपको जो है याद रखना है। ठीक है, एकल झिल्ली होती है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिकांग की। ठीक है ना, किसकी? कोशिकांग की। अच्छा, कोशिकांग इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाल लीजिए और आपको यहाँ पर याद भी रखना है। ठीक है,
कोशिकीय तरल होते हैं। कोशिकीय तरल मतलब जीव द्रव शब्द पुरकिंजे ने दिया है, जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है। हल्के ने कहा था जीवादृश्य, हल्के ने इसको क्या किया था, जीव द्रव बोला है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए कोशिकीय द्रव होंगे, केंद्रक होगा और यहाँ पर कोशिकीय द्रव होगा, जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अधिकतर कोशिकांग पाए जाते हैं किसमें, कोशिका के द्रव में पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति रावट हुक्ने खोजा था, यह पादप जीवाणु कवक में पाई जाती है, ठीक है। और दूसरा पादप कोशिका की भित्ति जो है सेलुलोज हार्मोन सेलुलोज वैक्सीन से बनी होती है, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर बात कर लेते हैं जीवाणु पेप्टलाकाइन से बनी होती है, ठीक है ना। जीवाणु मतलब किस तरह, तो पेप्टाडोक्लाइन से बनी होती है, ठीक है ना। और कवक जो है काइटिन से बनी होती है, ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दे आपको यहाँ पर कवक किसका बना था तो आप बताएंगे कवक काइटिन से बनी और जीवाणु जो है पेप्टाडोक्लाइन से बनी होती है, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पर नोट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर हेडिंग डाल लीजिए और बताते हैं। काइटिन कीटों का वाह्य कवक बनाता है, ठीक है, जो मतलब ऊपर का कवक होता है ना, जो आपने देखा होगा कछुए के ऊपर जो कठोर होता है, तो वह वाली चीज़ें बनती हैं, ठीक है। चलिए ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, कोशिका भित्ति ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, ये जो है कीट में पाई जाती हैं। मैंने बताया ना ये जो कवक होता है ना, ये कछुए में पाई जाती है, तो ये कीट में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई। मानव है ये जंतु में आ जाता है, ठीक है, तो मानव में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, कोशिका आकृति प्रदान करना, ठीक है। अच्छा कोई कोशिका है, मैं आपको यहाँ पर अगर बता दूँ, जैसे कि अभी मैं थोड़ा 1 मिनट, चलिए यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। चलिए जैसे कि यहाँ पर ये कोई कोशिका है, ठीक है, कोशिका का काम क्या होता है, कोशिका है ये समझ लो, ठीक है। और इसमें जो कुछ भी है वो सब कुछ है, कोशिका के जो अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो भी जीव हैं, छोटे छोटे जीव जो भी पार्ट्स हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करना होता है। क्या करना होता है, सुरक्षा प्रदान। और यहाँ पर ये जो आकृति, ये जो चारों तरफ से ये जो बन रही है ना, इसको आकृति बनाना, यही काम है इसके कोशिका के, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख के भी बताया है, कोशिका की सुरक्षा प्रदान करना, कोशिका की आकृति प्रदान करना। अच्छा अब बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली की, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको और यहाँ से ध्यान से समझना है। कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है इसके अन्य नाम क्या होते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली होती क्या है पहले ये समझिए। कोशिका झिल्ली यानी कि ये कोशिका है, ठीक है, और कोशिका के चारों तरफ ये छोटी जो बाउंड्री होती है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कि यहाँ पर जो है इनको जो है विकसित करने में मदद करती है, ठीक है। अन्य नाम इसके क्या है, अन्य नाम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं और चन्यात्मक भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी खोज भी रावट हुक ने की थी, इसीलिए रावट हुक को क्या कहा जाता है, कोशिका का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का जनक कहा जाता है। तो कोशिका का जनक अगर पूछ दे तो आपको रावट हुक ही बताना है, ठीक है ना, क्या बताना है, रावट हुक को बताना है, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया जनक किसे कहा जाता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लेना, नोट कर लेना अगर नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जनक भी रावट हुक को कहा जाता है, आपको ये बातें नोट कर लेनी। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है प्लाज्मा झिल्ली शब्द क्रेमर नागले से ने दिया था, किसने दिया था, क्रेमर व नागले ने दिया था प्लाज्मा झिल्ली शब्द, ठीक है। यह सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है, यह सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड से बनी होती है, ठीक है। अगर आपको इम्पोर्टेंट है कोशिका झिल्ली किससे बनी, तो फास्फोलिपिड से बनी होती है, याद रखना है। और यहाँ पर जो है पूछ देता है कई बार, ठीक है, और ये तो PYQ है तो इसको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और ऐसे ही 10 से 15 मिनट की वीडियो रोज़ाना मिलेगी। तो ये क्लास 2 थी, ठीक है, तो क्लास कैसी है कमेंट में ज़रूर बताना और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं तो उनके आंसर ज़रूर बताना। अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में इनके जो है आंसर दूंगा, ठीक है। बाकी क्लास बहुत ही मस्त होने वाली थी और बाकी बहुत ही बढ़िया हुआ था, ठीक है। और बात कर लेते हैं अन्य सब्जेक्ट की स्टैटिक जीके। तो 1 तारीख से स्टैटिक जीके जो है इसी तरह से मैं लाऊंगा और आप उसे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। बाकी आपको कोशिका के बारे में बता दिया, ठीक है। कोशिका का जैसे ही ख़त्म होगी, कोशिका 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोशिका से आप कम से कम ऐसे समझो 2 या 3 नंबर का आएगा, ठीक है ना। आप लोग इग्नोर कर रहे हो ना, 2-3 नंबर का पक्का फंसने वाला है यहाँ से। बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा थोड़ा ख़त्म होने में, ठीक।